महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। तीसवां बाब वो बेअख्तियार बोल उठे, मोहम्मद इंसाफ पसंद हैं, अपनों की गलती की पर्दापोशी नहीं करते। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। हजरत हमजा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए थे। अब वो खुलकर लोगों से इस्लाम की बात करने लगे थे। वो सहने काबा में जमा होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आयात लोगों को सुनाते, मुखालिफिन के एतराज़ात के जवाब देते, हक की हिमायत व ताईद में दलाइल देते। सरदारान कुरैश ने अब तक जो सख्तियाँ की थीं और जो मुजालिम ढाए थे, उनका नतीजा मुसलमानों के ही हक में अच्छा निकला था। सबसे बड़ी मिसाल खुद हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इस्लाम था। अबू जहल ने रसूलुल्लाह को बुरा भला कहा था और आपके सर पर पत्थर मारा था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दिल पर ऐसी चोट लगी कि उन्होंने न सिर्फ अबू जहल के सर पर अपनी कमान मारकर हुजूर का बदला ले लिया, बल्कि मुसलमान भी हो गए। गर्ज कुरैश की सख्तियों और ज्यादतियों को देखकर लोगों को मुसलमानों से हमदर्दी पैदा हो जाती थी और वो इस्लाम के करीब पहुंच जाते थे। कुरैश को यकीन हो चुका था कि वो जुल्म और जोर से इस्लाम की तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकते थे। जब उन्होंने देखा कि बेशतर कबीलों के बाज मोतबर और मुक़्तदर अशख़ास भी मुसलमानों की मिल्लत में शामिल हो गए हैं, तो अमलन उनके लिए मुमकिन ना रहा कि वो मुसलमानों को इसी तरह अपने मुजालिम का तख्ता मश्क बनाए रखें। क्योंकि सूरत हाल ये थी कि अक्सर कबीले वाले ऐसे थे जो अपने आदमियों से चश्मपोशी कर जाते थे, और डर ये था कि अगर किसी कबीले के आदमी पर दूसरे लोग सख्ती करें तो उसके कबीले वाले बिगड़ जाएंगे कि अपने कबीले के मुसलमानों से तो कुछ कहा नहीं जाता, दिल की भड़ास निकालने के लिए हमारे ही कबीले का आदमी मिल गया था। ये सारी बातें थीं जिनकी वजह से कुरैश ने अपने हाथ रोक लिए थे और इधर मुसलमानों को इस्लाम की इशाअत का खुला मौका मिल गया। फिर कुछ अरसे बाद जब मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए और कुरैश ने जो वफ्द नजाशी के पास भेजा था नाकाम वापस आया, और मुसलमानों को वापस लाने के बाद ये रूह फरसा खबर लेकर आया हबशा का शहंशाह नजाशी भी इस्लाम कबूल कर चुका है, तो मक्का में बड़ी हलचल मच गई। मुखालिफीन इस्लाम एक दूसरे से दबी जबान में कहने लगे कि अगर हमने मुसलमानों को तंग किया तो मुमकिन है कि नजाशी उनकी हिमायत में फौज लेकर आ जाए। खासतौर से वो लोग जो इंतहा पसंद नहीं थे बल्कि मसलहत भी थे, बहुत ज्यादा मोहतात हो गए। मुखालिफीन इस्लाम के उस वक्त दो गुरोह थे। एक तो शिद्दत पसंद था जिनमें अबू जहल और अबी बिन कल्फ पेश थे। दूसरा निस्बतन एतदाल पसंद था जिसके सरकर्दा अबू सुफियान और आस बिन वाइल थे। इस्लाम को सख्ती से कुचल देने की सारी कार्रवाइयां अबू जहल और उसके साथियों की सरकर्दगी में होती रही थीं और अमलन यही लोग मुल्क के मामलात पर छाए हुए थे।
मगर जब उनकी ये पॉलिसी नाकाम हो गई और अंदेशा पैदा हो गया कि मजीद सख्तियों से कबाइल के दरमियान जंगो जिदाल बर्पा हो जाएगी और ये अफवाहें गर्म हुई कि मुसलमानों की हिमायत में नजाशी अपनी फौजों को मक्का पर चढ़ाई के लिए भेज देगा, तो मक्का के मामलात में अबू जहल और उसके साथियों का असर बतदरीज घटने लगा और उनकी जगह अबू सफियान और आस बिन वाइल को ज्यादा अहमियत हासिल होती चली गई और इस निस्बत से मुसलमानों को बेहतर मौके मिलते चले गए। ये तब्दीली जरूर हुई थी मगर मुसलमानों के खिलाफ अनाद खत्म नहीं हुआ था। जब भी किसी को ईज़ा रसानी का मौका मिल जाता वो चूकता नहीं था, मगर पहले की तरह नहीं था कि जहां कोई मुसलमान नजर आता हर एक पंजे झाड़कर पीछे पड़ जाता। इन्हीं दिनों चंद मुस्लिम नौजवानों ने हालत जोश में कुरैश के बुतों को बुरा भला कह दिया। इस पर अबू जहल ने धमकी दी, अगर तुम हमारे बुतों को बुरा भला कहोगे तो हम भी तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। ये एक गलती है कि जोश तबलीग में बेकाबू होकर उनकी जबान से नारवा लफ्ज निकल गए थे। अल्लाह ताला ने बर वक्त गिरफ्त की और वही नाजिल हुई, और ऐ ईमान लाने वालों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगें। हमने तो इसी तरह हर गुरोह के लिए उसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर इन्हें अपने रब ही की तरफ पलट कर आना है। उस वक्त वो बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। सूरह अल इनाम। ये आयत जब पढ़ी गई और लोगों ने इसे सुना तो इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो बेअख्तियार बोल उठे, कसम खुदा की मोहम्मद इंसाफ पसंद है, वो अपने आदमियों की गलती की पर्दापोशी नहीं करते। इस आयत में राह हक में जिद्दोजहद करने वालों के लिए बड़ा दर्स है। एक तो सब्र की तालीम है कि दूसरों की बदगोई पर सब्र व तहम्मुल से काम लें, दूसरे जो गलती वो कर रहे हैं जवाबन खुद ना करें। जिस जबान से कलमा हक निकले उससे नारवा बात नहीं निकलनी चाहिए। तीसरे, सारा मामला खुदा पर छोड़ दे कि वही बेहतर इंसाफ करने वाला है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला